अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और उसे भव्य बनाने के लिए मंदिर की जमीन के आसपास वाली जमीन भी ट्रस्ट खरीद रहा है। ऐसी खरीदी हुई एक जमीन पर अब विवाद शुरू हो गया है। क्या वाकई जमीन घोटाला हुआ है या मंदिर निर्माण को बदनाम करने की साजिश चल रही है, ये हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको उस विवादित जमीन को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं जो लगभग 100 साल से ज्यादा पुरानी है। बात शुरू होती है 1924 से। अयोध्या के रहने वाले वहीद अहमद नाम के एक शख्स का दावा है कि उनके पुरखों में से एक ख्वाजा हाजी फकीर मोहम्मद ने साल 1924 में औलाद न होने की वजह से जमीन को वक्फ किया था। वक्फ का मतलब जमीन का मालिकाना हक खानदान के पास रहेगा, लेकिन जमीन की कमाई समाज के काम आएगी। 70 साल तक सब कुछ सामान्य रहा। साल 1994 में इसी खानदान के जमीन की देखरेख करने वाले महमूद आलम का निधन हो गया। तब तक सब ठीक चल रहा था। वहीद अहमद का भी यह आरोप है कि इसके बाद महमूद आलम के 4 बेटों महफूज, फिरोज, जावेद और नूर आलम ने वक्फ की गई जमीन अपने नाम दर्ज कर ली। वहीद ने इसके बाद केस दर्ज करा दिया। वैसे आलम परिवार का दावा है कि वक्फ बोर्ड बता चुका है कि यह जमीन उनकी नहीं है। उधर आलम परिवार ने 2011 में कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक और एक नन्हे अंसारी के नाम पर एग्रीमेंट किया 1 करोड़ रुपए में। 2014 में कोर्ट केस होने की वजह से रजिस्ट्री इनके नाम पर नहीं हो पाई। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रिन्यू हुआ। फिर आया साल 2017 का। सर्कल रेट बढ़ने के बाद आलम परिवार ने तय किया कि अब जमीन 2 करोड़ में बेचेंगे। फिर रजिस्ट्री हुई उन्हीं कुसुम और हरीश पाठक के नाम। नन्हे अंसारी सौदे में डीलर की भूमिका में थे। इसके बाद आता है 2019 का साल। नन्हे के बेटे सुल्तान ने कुसुम और हरीश पाठक से 8 और पार्टनर के साथ 2 करोड़ में जमीन का एग्रीमेंट किया। इधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें और जमीन की जरूरत पड़ी मंदिर को भव्य बनाने के लिए। उनकी तलाश सुल्तान के पास जाकर खत्म हुई, लेकिन ट्रस्ट की तरफ से यह साफ कहा गया कि पहले सुल्तान अंसारी अपने नाम पर जमीन करेंगे, तभी हम उनसे ये जमीन खरीद पाएंगे, क्योंकि हम किसी थर्ड पार्टी के साथ डील नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट की कंडीशन थी। यहीं पर सुल्तान का एक नया पार्टनर सीन में आता है, जो पहली बार आता है और जिसका नाम है रवि मोहन तिवारी। सुल्तान और रवि मोहन तिवारी ने 18 मार्च 2021 को, यानी अब से करीब 3 महीने पहले 2 करोड़ में जमीन को खरीदा। वक्त दर्ज हुआ शाम 7:10 का, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में है जिसको संजय सिंह और आप समाजवादी पार्टी के नेता बार बार दिखा रहे हैं। और इसके 15 मिनट के बाद, यानी 7:10 के 15 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और इन्हीं रवि मोहन तिवारी ने वही जमीन उसी टेबल पर बैठे बैठे जो उन्होंने 2 करोड़ में ली थी, वो 18.5 करोड़ में बेच दी। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ट्रस्ट के नाम पर यह जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी। बड़ी बात यह है कि दोनों ही डील में 2 ही गवाह थे, एक मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और दूसरे अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय। और अब तो जिस सुल्तान से ट्रस्ट की जमीन खरीदने का मामला सामने आ रहा है, उसके भी, यानी उस सुल्तान अंसारी के समाजवादी पार्टी से संपर्क होने का भी पता चला है। जबकि जमीन बेचने वाले रवि मोहन तिवारी के बारे में आरोप लग रहे हैं कि वह अयोध्या के मेयर यानी ऋषिकेश उपाध्याय के एक दूर के रिश्तेदार हैं। यानी कुल मिलाकर इस जमीन में राम भी है और राजनीति भी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पास इस मामले को उठाए रखने के भरपूर हथियार मौजूद हैं आने वाले चुनावों तक। जब राम के नाम पर घोटाले के आरोप सियासत को गर्म करने लगे, तो पूरे दस्तावेज के साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक आरोप पर सफाई दे रहा है। जिस से सफाई सिर्फ नहीं दे रहा, बल्कि आरोप लगाने वालों पर राम मंदिर को बदनाम करने का दावा भी किया गया है। देखिए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी और रणवीर की यह रिपोर्ट, और आप समझ जाएंगे कि इसमें अब राम का नाम कम रह गया है और राजनीति ज्यादा हो रही है। समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि हम किसी प्रकार भ्रमित न हो। हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया है। राम के नाम पे भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो।
बताइए, प्रभु श्री राम के नाम पर इतना बड़ा घोटाला हुआ, 48 घंटे बीतने को है, कोई कार्रवाई हुई इन बेईमानों के खिलाफ? घोटाले के आरोपों की लड़ाई अब राम भक्त बनाम रामद्रोही पर आ गई है। आरोपों के जवाब में अब नए आरोप लग रहे हैं। आरोप ये कि कुछ लोग राम मंदिर को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण ये है, आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने आरोप लगाने के पहले ट्रस्ट के पदाधिकारियों से किसी प्रकार की कोई संपर्क करके तथ्यों की जानकारी नहीं ली और बोल दिया। समाज को उन्होंने भ्रमित किया है, गुमराह किया है। लेकिन सिर्फ ये कहकर क्या आरोपों से बचा जा सकता है? यही वजह है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मामले में लगे हर आरोप की सफाई जारी की है। मंदिर ट्रस्ट पर आरोप है कि 15 मिनट पहले जो जमीन 2 करोड़ की बेची गई, उसे उन्होंने 18.5 करोड़ का खरीदा। ट्रस्ट के मुताबिक ये जमीन अयोध्या के प्रस्तावित रेलवे स्टेशन और मंदिर में आने वाली मुख्य रोड से लगी हुई है। ट्रस्ट ने जिस रेट पर इसे खरीदा वो मार्केट रेट से काफी कम है। ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। आरोप है कि जब चंद मिनट पहले ही पाठक परिवार ने जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन को 2 करोड़ में बेची, तो जमीन का सौदा सीधे पाठक दंपत्ति से क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट के मुताबिक पाठक दंपत्ति जमीन को लेकर एग्रीमेंट से बंधे हुए थे, जो उन्होंने सुल्तान अंसारी और उनके दूसरे पार्टनर्स के साथ 2019 में किया था। इस सौदे में जमीन की कीमत 2 करोड़ तय हुई थी और इस कीमत पर उन्होंने इसे बेच दिया। 15 मिनट बाद ट्रस्ट ने इस जमीन को सुल्तान अंसारी और रवि मोहन से 18.5 करोड़ में खरीदा। 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। मंदिर ट्रस्ट पर आरोप लगाया गया है कि भक्तों के पैसे का गोलमाल किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर निर्माण के लिए पैसे का जो भी ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन या चेक के जरिए हो रहा है और इसमें पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी भी ट्रस्ट के दावे पर मुहर लगा रहे हैं। 2011 से 2021 का जो अंतराल है, तो आज 11 साल हो गए हैं और 11 साल पहले जो ज़मीन खरीदी गई है, आज उसको हमने अगर 18.5 करोड़ रुपए में अगर बेचा है ट्रस्ट को, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा मूल्य तो नहीं लिया। जबकि अगर आज के जो सरकारी अधिग्रहण के हिसाब से देखा जाए तो उस ज़मीन का मूल्य 24.5 करोड़ रुपया होगा। इस जमीन को लेकर एक आरोप ये भी है कि जमीन वक्फ की है, जिसे आलम परिवार ने निजी संपत्ति बताकर गलत तरीके से पाठक दंपत्ति को बेचा। लेकिन पाठक दंपत्ति को जमीन बेचने वाले जावेद आलम का कहना है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। कुछ लोगों ने शिकायत किया था वक्फ बोर्ड में कि प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो वक्फ बोर्ड ने उसको सीरियस खारिज कर दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। हाँ, ये इनकी पुश्तैनी है। दूसरी तरफ इस जमीन पर दावा करने वाले वहीद अंसारी का आरोप है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस जमीन को गलत तरीके से बेचने के पीछे उनकी मंशा अगले चुनाव में एसपी को जीत दिलाना है। राम जन्मभूमि न्यास जब इसको लेती है, दाखिल खारिज करा लेती है, उसके बाद बैनामा करा लेती है, उसके बाद इनका दाखिल खारिज होता है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो भूमाफिया हैं, ये सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं लोगों का जो भूमाफियाएं हैं, ये इन लोगों का जो है हाथ जरूर है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब सुल्तान अंसारी के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर भी सामने आई। इस पूरे मामले के केंद्र में है कुसुम पाठक और हरीश पाठक। सवाल ये उठ रहा है कि जिस जमीन की कीमत 20 करोड़ हो चुकी थी, उसे उन्होंने इतने कम दामों में क्यों बेच दिया? जब इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज पाठक दंपत्ति तक पहुंचा, तो वो कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यहाँ पर
कुसुम पाठक और हरीश पाठक बात करने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि इस मामले में उन्होंने ज़मीन बेची थी और ज़मीन बिक गई, इसलिए हमें अब ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। लेकिन हरीश पाठक और कुसुम पाठक का जो बेटा है उसका ये कहना है कि फ़िलहाल हम इस मामले में कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं और इसी वजह से हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। जमीन की खरीद की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी भेजी गई है और वो इससे संतुष्ट हैं। आरोप लगने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसकी रिपोर्ट तलब की है। अब आरोप पर विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस विपक्षी पार्टियों पर हमलावर हैं। मैं उनको राय दूंगा, उनके अपने भले के लिए राय दूंगा कि राम मंदिर को, राम के विषय को चुनावी मुद्दा न बनाए, वो हार जाएंगे। विकास के मुद्दे पे लड़ना हो तो लड़े, बाकी मुद्दों पे लड़ना हो लड़े। इस मुद्दे पे वो कोई भ्रम पैदा करने चाहेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। ये वो सब नेता हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को मानने से भी इनकार किया हुआ है, इसलिए ये केवल बात का बतंगड़ बना रहे हैं। दूसरी तरफ सियासत इतनी गर्म हो गई है कि आरोप लगाने वाले आप सांसद संजय सिंह के घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर आज एक शख्स ने काली स्याही पोत दी। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट में बेच दिया। कोई कार्रवाई हुई इन लोगों के खिलाफ? मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। आपने तमाम नाम लिए, इस वजह से ये हमला हुआ है या आप साफ तौर पर आपको ये लगता है यही वजह है? निश्चित रूप से उसमें कहीं कुछ छिपी हुई बात ही नहीं है। वो तो उनके नारे, उनका आक्रोश, जिस तरह से वो हमले के लिए उतारू थे, वो देख लीजिए आप। इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि आरोप प्रत्यारोप का ये खेल राम मंदिर के निर्माण को बदनाम करने के लिए है या फिर इसका असल मकसद उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव से जुड़ा है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 9.5 गुना अधिक दाम पर बेची जाती है। 18.5 करोड़ में से 17 करोड़ रुपए सफेद में, व्हाइट में आरटीजीएस बैंक अकाउंट में कर दिए जाते हैं खरीदने वाले के। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेचने वाले और खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत हो रही है उन लोगों को जो इस पूरे मामले में उनको लगता है कि राजनीतिक तौर पर वो हमला कर कर बीजेपी और वीएचपी परिवार को बदनाम कर कर अपना सियासी फायदा ढूंढ पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।